इसी साल दिसंबर महीने में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया राजनीतिक दलों के स्तर पर शुरू हो गई है। वहीं जो लोग चुनाव में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, उन्होंने भी इलाकों में आना जाना शुरू कर दिया है। इस समय हम राजस्थान के पूर्वी इलाके के जिले धौलपुर में हैं और धौलपुर नगर परिषद के पूर्व सभापति रहे रितेश शर्मा जी सीधे लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे पूछते हैं इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं आगे किस दिशा में जा रही है। क्या चल रहा है भैया? चुनावी तैयारियां चल रही हैं साहब। अब 7 महीने रह गए हैं चुनाव में एंड लोगों में अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं। उनको ये विश्वास दिला रहे हैं कि हम यहीं हैं, यहीं थे, यहीं रहेंगे, जिससे उनको ये विश्वास रहे कि अगर इस लायक उन्होंने बनाया तो उनके दुख सुख में हमेशा यहीं रहेंगे। और वैसे तो हम लोग यहीं रहे हैं, 50-60 साल से परिवार यहीं बसा हुआ है और उनके बीच में ही रहा है। ऐसा कुछ अलग से तो लग नहीं रहा है, क्योंकि मैं खुद अपने जीवन में 8-10 चुनाव देख चुका हूँ और तैयारियां कर रहे हैं। लोगों में आना जाना है। टिकट का वितरण जब होगा उसके बाद क्लियर होगा कौन किस पार्टी से आ रहा है और तब वास्तविक स्थिति क्लियर होगी। बहरहाल तो एक रूटीन में लोगों से जुड़ने का प्रयास चल रहा है। आप एक राजनीतिक परिवार की पृष्ठभूमि से, लंबा राजनीतिक जो है अनुभव आपके साथ जुड़ा हुआ है जी। क्या है पारिवारिक पृष्ठभूमि, थोड़ा सा लोगों को? देखिए, मेरी शुरुआत हुई थी मेरे बाबा दादा से। वो जब भरतपुर के अंडर आता था, भरतपुर जिला हुआ करता था, तब वो यहाँ के उप जिला प्रमुख रहे, फिर धौलपुर के प्रधान रहे। इस बीच में 67 से मेरे ताऊजी की पारी शुरू हुई थी। वो राजस्थान के यंगेस्ट एमएलए बने थे। तब से लगातार वो धौलपुर से कंटेस्ट करते आ रहे हैं। बीच में मेरे फादर धौलपुर नगर पालिका के निर्विरोध चेयरमैन चुने गए थे और शायद 77 में। फिर 2 बार वो लगातार 10 साल तक धौलपुर के प्रधान रहे। फिर मेरी मदर प्रधान रही। मेरे को 2010 में चेयरमैन बनने का मौका मिला। तो ये सब इस प्रकार से कहने का मतलब हम धौलपुर में रहे हैं, लोगों के बीच काम किया है। मुझे नहीं लगता कि इतना बिना वजह जनता हमको बार बार सुनती रहती। कुछ अच्छा ही किया कारण होगा। रहे हाँ, होंगे। कुछ अच्छा ही किया होगा, है ना। पूर्ण रूप से तो मैं नहीं कहता कि हम में कोई कमी नहीं है, लेकिन हम में कुछ अच्छाई भी होगी, शायद इसलिए इतने साल की पारी लोकतंत्र में लोगों ने मौका दिया है। मौका दिया बार बार। तो ये परिवार की पृष्ठभूमि ऐसी रही कि लोगों के बीच रहे, सेवा करी, जो बना वो कर किया लोगों के लिए, इस प्रकार से। और मेरी इच्छा है कि बना रहूं लोगों के बीच। यही एक तरीका है राजनीति में रहने से। नो डाउट क्या है कि आपका व्यवहार थोड़ा और बना रहता है, चौगना हो जाता है। एक आम तरीके से रहने से व्यवहार में कमी आ जाती है। तो मेरी इच्छा, मेरा लालच यही है कि जो व्यवहार बाप दादाओं ने बनाया है, पहले से चला आ रहा है, वो और मैं आगे बढ़ा सकूं। आपको क्या लगता है धौलपुर की जो जनता है उसकी क्या उम्मीदें हैं? कोई ज्यादा उम्मीदें नहीं है जनता की। फ्रैंकली, जनता को वास्तविकताएं पता भी नहीं रहती हैं। और नो डाउट आम आदमी जो नए युवा है वो तो चाहते हैं विकास हो, तो होना भी चाहिए। बट ये भी सत्य है कि ये विकास कोई एक पर्टिकुलर गोल नहीं है कि 5 साल में आए और करके खत्म हो गया, आगे होगा नहीं। निरंतर चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। आज अमेरिका विकसित देश है, वहां आज भी विकास हो रहा है। तो ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है। तो कोई भी पदाधिकारी होता है, एमएलए, एमपी, तो उसको ये कोशिश करनी चाहिए अपने कार्यकाल के अंदर कि वो जो भी बेस्ट परफॉर्म कर सके। उसके द्वारा क्या प्रयास ऐसे होते हैं जिससे वो धौलपुर या अपने क्षेत्र के लिए बेस्ट योगदान दे सके, मेहनत करे, तालमेल बनाए, परसू करे, पुश करे योजनाओं को, जिससे जल्दी से जल्दी 5 साल में वो मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंचा सके। धौलपुर महारानी वसुंधरा राजे का गृह जिला माना जाता है और वो 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही जी। आपको क्या लगता है कि एक मुख्यमंत्री
कि गृह जिले जैसा विकास धौलपुर को मिल पाया है? मिला है, ऐसा नहीं मिला है। आप शायद इस नजरिए से इसलिए कह रहे हो क्योंकि 2 बार वो मुख्यमंत्री रही हैं, तो शायद एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो गई है ना। बट ऐसा नहीं है, विकास नहीं हुआ है। धौलपुर आज से 25 साल पहले क्या था, आज क्या है, ऐसा नहीं है। विकास मैं बीच में आपको थोड़ा सा टोक रहा हूँ। लोग कहते हैं जैसे कि अशोक गहलोत जी तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने जोधपुर को, जो उनका गृह जिला है जी, एक मुकाम दे दिया है। शायद इतना धौलपुर, इस बारे में टिप्पणी करना, देखिए कंपेयर करना मैं उचित नहीं समझता कि उन्होंने जोधपुर को ऐसा बना दिया इसलिए धौलपुर भी जोधपुर जैसा। नहीं, जोधपुर तो पहले से ही, हाँ, तो जोधपुर पहले से ही बड़ा शहर है, तो इसलिए अपन कंपेयर नहीं कर सकते कि वो ऐसा है इसलिए धौलपुर क्यों नहीं ऐसा है। धौलपुर जैसा था उसके मुकाबले आज काफी बेटर है और आई एम श्योर आने वाले दिनों में और सुधार होगा। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि शहर को मूलभूत रूप से चाहिए? बहुत है साहब, इसकी कोई गिनती तो है नहीं, फिर भी मोटी मोटी चीजें आमतौर पे देखिए जो मूलभूत सुविधाएं होती है उनमें 3-4 चीजें आती हैं। पावर, बिजली, सड़क, पानी, रेगुलर सप्लाई, साफ सफाई, लाइटिंग। ये एक बेसिक सुविधा है जिससे एक शहर एक सुंदर और स्वच्छ दिखता है। उसके बाद सेकंड कड़ी के अंदर फिर बाकी चीजें आती हैं अन्य सुविधाएं को लेके, रोजगार के अवसर हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, सौंदर्यीकरण हुआ, तो स्टेडियम्स हुए, टॉयलेट्स हुए, पार्क्स हुए, तमाम है, इसका कोई अंत नहीं है। तो जैसा मैंने कहा एक निरंतर प्रक्रिया है। जब एक स्टेप, पहला स्टेप हम कवर करेंगे तब सेकंड स्टेप पे वो गाड़ी आएगी। धौलपुर के लोग अगर आपको सुन रहे हैं और आगे सुनेंगे, क्या भरोसा दिलाना चाहते हैं आप? मुझे लगता नहीं कि मुझे भरोसा दिलाने की जरूरत है। लोग मुझे एज अ चेयरमैन देख चुके हैं एंड जैसा मैंने कहा मेरे परिवार की पृष्ठभूमि ये रही है। हम लोगों ने काम किया है और करते रहेंगे। ये भी सत्य, पद पे रहे ना रहे फिर भी करेंगे। हाँ, लोगों के बीच में वो तो रहना है, हमेशा रहना है, फिर भी करेंगे। हाँ, नो डाउट जब पद आ जाता है तो आप में काम करने की क्षमता ज्यादा आ जाती है। आपको लोग गंभीरता से लेने लग जाते हैं, अधिकारी गंभीरता से लेते हैं। तो इसलिए ये लालच है कि मैं इस लायक हो जाऊं तो शायद कुछ और ज्यादा सेवा कर सकूंगा। तो भरोसा तो ये है कि मैं पुनः यही कहूंगा कि मेरे को अगर जनता पुनः एक बार मौका देगी तो मैं पूरी जान लगाऊंगा, मेहनत करूंगा, जो बनेगा जो कर सकता हूँ उससे ज्यादा कोशिश करूंगा कि डिलीवर करूं लोगों के लिए, क्योंकि ये एक भाग्यशाली लोगों को ये मौका मिला है। तो इस मौके को मैं नहीं गंवाना चाहूंगा कि अगर जनता ने मुझे मौका दिया, मैं तो मानता हूं कि मैं ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा जिससे मैं यहाँ ये साबित कर सकूं कि उन्होंने जो निर्णय लिया वो सही लिया। आप, मेरा आखिरी का सवाल है ये, किसी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं या निर्दलीय? नहीं साहब, मेरी इतनी बड़ी हैसियत नहीं कि मैं निर्दलीय लड़ूं, है ना। नो डाउट पार्टी से ही लड़ूंगा, लेकिन क्या है कि जब से मौजूदा विधायक धौलपुर की जो हैं उनको जब से बीजेपी से निष्कासित किया गया है तब से धौलपुर के राजनीतिक समीकरण काफी बदल गए। ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनका क्या स्टैंड होगा। उस वजह से हम भी अभी तैयारी कर रहे हैं, जनता से जुड़ रहे हैं। टिकट मिलने का सवाल ये तो पार्टी तय करेगी, जब चुनाव आएगा उससे 15-20 दिन पहले। हाँ, तभी होता है, इन वक्त होगा। तो ये सोच के अभी घर तो नहीं बैठ सकते, लोगों से जुड़ना पड़ेगा। तो अभी तो इस बारे में और कुछ नहीं कह सकता इसके अलावा। मनोज गोयल और नवीन तिवारी आपको नमस्ते बोल रहे हैं, आप उनकी नमस्कार ले लीजिए। आपको भी बहुत बहुत नमस्ते मनोज, नवीन। आपने इस कीमती बातचीत के लिए, छोटे से संवाद के लिए समय निकाला, वैसे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।